दोस्तों, आप लोग सावधान हो जाइए। आज की भविष्यवाणी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने हैं। क्या आप लोग तैयार हैं वो सुनने के लिए जो आज ब्रह्मांड ने सिर्फ आपके लिए तय किया है? खुशखबरी की घंटी जोर जोर से बज चुकी है और अब जो होगा उसे देखकर आपके दुश्मनों की चीखें निकल जाएंगी। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं बल्कि भयंकर उलटफेर का संकेत है, जो सीधे आपके जीवन को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। आपकी राशि में ग्रहों ने ऐसा महायोग बनाया है कि आपके सारे रुके हुए काम एक एक करके पूरे होने लगेंगे। नौकरी हो, बिजनेस हो या फिर रिश्ते, हर क्षेत्र में आज आपको जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। लेकिन जरा रुकिए, इसके साथ ही आपके विरोधियों के लिए एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटेगी कि उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। आपके सफलता की चमक से वे बेचैन होकर रह जाएंगे। आज का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिए। कहीं भी ये बातें हल्के में ना लें। आने वाले कुछ घंटों में एक ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और दुश्मनों के चेहरे पर मायूसी ले आएगी। आपके जीवन में अब एक बड़ा बदलाव दस्तक देने को तैयार है, तो दिल थाम कर तैयार हो जाइए। तो देर किस बात की, तुरंत वीडियो पूरा देखें और जानें वो महत्वपूर्ण बातें जो आपकी किस्मत के ताले खोल देंगी। याद रखिए, आपका समय शुरू हो चुका है और अब आपकी जीत से दुनिया हैरान रह जाएगी। और हाँ, भगवान भोलेबाज जी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। सांसें रोककर इस पल की नजाकत को महसूस कीजिए, क्योंकि आज ब्रह्मांड आपके नाम का विजय घोष करने खुद धरती पर उतर आया है। चारों दिशाओं में एक अदृश्य स्पंदन दौड़ रहा है, जैसे किसी ने विशाल घंटे को एक ही झटके में इतने जोर से बजा दिया हो कि उसकी अनगूंज धरती आकाश को कंपाती दे। यही वो लौकिक घड़ी है जिसके लिए आपके पूर्वजों ने प्रार्थनाएं की थीं और जिसकी तैयारी आपकी आत्मा चुपचाप पिछले कई दिनों से कर रही है। आज एक बार फिर सृष्टि के सारे रहस्य आपकी झोली में खुलने को बेसब्र दिखाई देते हैं। और ये सब अचानक नहीं हुआ। ब्रह्मांड के महासूत्रधार ने ग्रहों की छुपी रेखाओं को आपकी कुंडली में इस तरह पिरोए हैं कि हर बाधा के गांठ अपने आप खुलते लगे। आपके भीतर जो ऊर्जा आपको लबालब भर रही है वो साधारण नहीं, ये वही दिव्य तेज है जिसे आज मुनि ब्रह्म तेज कहते थे। इस तेज के सामने विपत्ति, संकट और विघ्न सब ऐसे भागते नजर आएंगे जिसे घने जंगल में अचानक दहाड़ उठने पर चकित हिरण भाग खड़े हों। पर याद रखिए, यह कोई तफड़ी नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला शंखनाद है। इसकी गूंज जितनी दूर जाएगी, आपके विरोधियों का साहस उतना ही बिखरता जाएगा। आज की रात घर आंगन में दिया जलाते समय आप महसूस करेंगे कि लौ की हर लहर आपके मन में छिपी हर इच्छा को रोशन कर दी जा रही है। यही वो क्षण है जब आपकी जागी हुई किस्मत आपकी पीठ थपथपा कर कहेगी, चल पड़, अब तुझे कोई रोकने वाला नहीं। ज्योतिषीय गणनाएं बताती हैं कि आज आपकी राशि पर शनि की तीक्ष्ण दृष्टि हटते ही मंगल और गुरु ने हाथ मिलाकर वो महायोग रचा है जिसे सदियों में एक बार ही देखा जाता है। मंगल आपका साहस और सफलता का अनंत स्रोत खोलता है, जबकि गुरु ज्ञान और विस्तार के रास्ते चौड़े कर देता है। इन दोनों ग्रहों का एक साथ प्रबल होना ऐसा ही है जैसे किसी वीर को युद्ध से पहले देवताओं का अमोघ अस्त्र मिल जाए। परिणाम स्वरूप जो लक्ष्य कल तक धुंधले बादलों की ओट में छिपा था, वह आज मंजीरे सी झननाट की स्पष्टता के साथ आपके सामने है। इंटरव्यू की तैयारी हो, परीक्षा का पेपर हो, लंबित प्रमोशन की फाइल हो या कारोबार का बड़ा सौदा, हर केस में सफलता आपको दस्तक देगी, बशर्ते आप अवसर की आहट पहचान ले। आज स्वप्नों का काफिला केवल मन में नहीं, वास्तविकता की चौपाल पर उतरेगा। संभव है अचानक कोई पुराना क्लाइंट फोन उठाए और अधूरी डील को नई शर्तों के साथ पक्का कर दे, या फिर वो मेल जिसका जवाब आते आते महीनों बीत गए आज सकारात्मक उत्तर लेकर इनबॉक्स में चमक उठे। याद रखिए, ये योग सिर्फ सुनहरा मौका नहीं बल्कि जाग उठा भाग्य का महागठ है। जब कुंडी खटखटाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। आपको केवल भीतर प्रवेश कर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना है। यदि आपकी चिंताएं वित्त या करियर से जुड़ी हैं तो आज की तारीख आपके लिए इतिहास लिखने वाली है। निवेश जहां अटका पड़ा था, वहां से अब मुनाफे का स्रोत फूट सकता है। शेयर बाजार की चाल समझ नहीं आ रही थी, तो देखिए कैसे आज के बाद हर कैंडलस्टिक आपको साफ साफ इशारे देगी। फ्रीलांसर हैं तो किसी इंटरनेशनल क्लाइंट से बड़ा प्रोजेक्ट आ सकता है। स्टार्टअप चला रहे हैं तो प्रत्याशित फंडिंग की ईमेल इनबॉक्स चमका सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये दिन बॉस की प्रशंसा, नई जिम्मेदारी और साथ में साथ बेहतर पैकेज का संदेश लेकर आ रहा है। जो प्रमोशन फाइल कई बार इंस्टॉल हुई, वो अब टेबल पर शीर्ष पर पहुंच सकती है। और हाँ, अगर आपने हाल ही में इंटरव्यू दिया है तो ऑफर लेटर आने की उम्मीद बांध लीजिए। आर्थिक मोर्चे पर यह बदलाव ऐसा ही है जैसे सूखे खेत को एक ही रात में झमाझम बारिश मिल जाए। पर सफलता के इस झरने का पानी तभी मीठा बनेगा जब आप अहंग को दूर रखकर कृतज्ञता के भाव से उपयोग करेंगे। अब तक आपने जो मेहनत की, जो अतिरिक्त घंटे लगाए, वो सब ब्याज सहित लौटने वाले हैं। जिस घर में कभी तंगी की वजह से इच्छाएं सीलन की तरह दीवारों में बैठ गई थीं, वहां आज समृद्धि की रोशनी टहलने लगी है।
बस अपनी दृष्टि चौकनी रखिए, क्योंकि हर नफे के साथ सही प्रबंधन भी जरूरी है। सिर्फ धन दौलत ही नहीं, रिश्तों का आकाश भी आज आपके लिए इंद्रधनुषी रंग ले आया है। दोस्तों, अपनी चीजों का ध्यान आपको खुद को रखना है, क्योंकि जब जब मंगल भारी हुआ है, मंगल की युति बनी है, दोस्तों कीमती चीजें आपसे दूर गई हैं। फिर चाहे वो कोई चीज हो या कोई रिश्ता हो दोस्तों, तो ऐसे में आपको अपने रिश्ते नाते भी संभाल कर रखने होंगे। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपका दुश्मन हो, हर व्यक्ति फायदा ले रहा हो आपका। नहीं दोस्तों, कुछ रिश्ते निस्वार्थ भाव से भी निभाते हैं। आपके आसपास भी कुछ ऐसे रिश्ते होंगे जो लोग आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं। चाहे आपके पास पैसा हो, धन हो या ना हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। फिर चाहे वो आपका पति, आपकी पत्नी हो, या आपके माता पिता हो, या आपकी संतान हो, या आपका भाई हो, या आपका दोस्त हो दोस्तों, तो ऐसे लोगों को आपको बचा के रखना है, वरना इन 7 दिनों में मंगल की युति बनी है, आपकी और उनकी लड़ाई हो सकती है। आप कुछ ऐसी हरकत कर सकते हैं जिससे आपके रिश्ते टूट सकते हैं। आपके रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएंगे। आप कुछ जैसा बोल सकते हैं, मुंह से कुछ ऐसी हरकत कर सकते हैं जिससे उनका दिल टूट सकता है। तो दोस्तों, मुंह से निकले हुए शब्द दोस्तों बहुत ही गहरे और खतरनाक होते हैं। तो इन 7 दिनों में अपने रिश्ते नातों को भी संभालना, अपनी कीमती चीज़ों की भी देखरेख खुद से करना, वरना दोस्तों बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। पागल मत बनना और इन बातों का ध्यान रख लेना। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वीडियो को अभी मत छोड़ना और पूरा देखना, क्योंकि अगर आज आपकी ज़िंदगी ना बदल जाए तो मुझे बोल देना, फिर बोल देना मुझे, लेकिन आज आपकी ज़िंदगी मैं बदलूंगा ही बदलूंगा। देखिए दोस्तों, आपके घर की दहलीज पर माता लक्ष्मी हमेशा खड़ी रहती है और इस इंतज़ार में रहती है कि कब इस घर का मालिक, कब मेरा बालक आएगा और मुझे इस घर के अंदर ले जाएगा। लेकिन आपके घर में तो इतनी अशुद्धियाँ पड़ी हुई है, आपके घर में तो इतनी नकारात्मकता है कि वो माता लक्ष्मी आपके घर में आ ही नहीं पा रही है। हमेशा आपके घर के द्वार पर ही खड़ी रहती है और वापस लौटकर चली जाती है, लेकिन आपके घर में तो प्रवेश ही नहीं कर पाती है, क्योंकि आपके घर में ही इतनी गलत चीज़ें हैं। आप भी दोस्तों बहुत अस्त व्यस्त हैं, जिसके कारण माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवता आपके घर में नहीं आ पाते। आखिर क्या है? आपको अपने घर में सबसे पहले साफ सफाई रखनी है। देखिए, साफ सफाई तो अक्सर लोग रखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। अपने घर में ज़्यादा दिनों तक मैले कपड़े ना हो, यानी बिना धुले हुए कपड़े घर में नहीं रखना है। घर की बाथरूम को अच्छे से धोना है, घर में रोज़ाना पोछा लगाना है, घर के कोनों में जाले उत्पन्न नहीं होने देना है, घर के कोनों की भी अच्छे से सफाई करनी है। घर की छत सबसे महत्वपूर्ण है, आपको अपनी घर की छत को भी अच्छे से स्वच्छ रखना है। कई लोगों की आदत होती है कि घर की छत पर कूड़ा कचरा रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों। जो देवीय शक्ति है ऊपर से ही देखती है, और जब आपकी छत पर कूड़ा कचरा होता है तो फिर वो आपके घर पे नहीं आती है। और अपने घर का जो मुख्य एंट्रेंस है, यानी कि जिस दिशा से आप अपने घर में प्रवेश करते हैं, घर का मुख्य द्वार हो गया, वहाँ पर भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके घर का मुख्य द्वार अच्छे से रखें। आपके घर का एंट्रेंस, यानी कि दोस्तों जिस दिशा से आप घर में जाते हैं, वह दिशा अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए। तो इतना ध्यान रखिए। घर में रोजाना गंगा जल का छींटा लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, धूप ध्यान करें। घर में सकारात्मक वातावरण होना चाहिए, तभी आपके घर में माता लक्ष्मी आएगी, वरना आपके घर की माता लक्ष्मी आपके घर के बाहर ही खड़ी रहेगी। आपकी कुल देवी, आपके कुल देवता, आपके पूर्वज आपके घर में नहीं रहेंगे, आपका घर हमेशा छोड़कर ही रहेंगे वो दोस्तों। उन्हें भी तकलीफ होती है, लेकिन वो भी क्या करें, आपका घर उनके लायक है ही नहीं, तो वो कैसे आएंगे? तो ये गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है। और फिर आप भगवान को कोसते हैं। भगवान क्या करें? भगवान तो आपके घर में आते हैं, लेकिन आपका घर ही भगवान के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अपने घर को पहले अच्छा करें। भले ही एक कमरा हो, भले ही आपके घर पे पत्थर डले हों या आपके घर पे छप्पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर घर में थोड़ी सी सफाई हो, घर में दोस्तों अच्छा वातावरण हो, तो माता रानी उस घर में भी आती हैं। दोस्तों, आपने कभी सुना हो या ना सुना हो, लेकिन मैं सुना देता हूँ। एक मजदूर था, जी हाँ, एक मजदूर था। उसकी एक पत्नी थी और उसका 2 छोटे छोटे बच्चे थे। दोनों पति पत्नी मजदूरी करते थे, सुबह जाते थे तो शाम को आते थे, और घर में 2 बच्चे थे और उनका घर मानो एक छप्पर था। जी हाँ, केवल एक झोंपड़ी बनी हुई थी और ऊपर छप्पर डाला हुआ था। घर में बर्तन से छोटे मोटे खाना बनाने के लिए चूल्हा था, लेकिन उन्होंने अपने घर में माता रानी का एक फोटो लगा रखा था। घर में अच्छे से सफाई रखते थे। घर में टाइल्स भी नहीं थी, घर में केवल छोटे छोटे पत्थरों से उन्होंने नीचे का सरफेस बनाया हुआ था, लेकिन उनका मन साफ था। घर में नित्य पूजा पाठ करते थे, घर को अच्छे से सफाई से रखते थे। दोस्तों, घर में अच्छे से सफाई बना के रखते थे, अच्छे से नहाते थे, धोते थे, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देते थे। और एक दिन माता रानी उनके घर में आई।
माता रानी उनके घर में आई और उसी दिन से उनकी जिंदगी ऐसी बदली कि आज वो जो एक छोटा मजदूर था वो आज एक बड़ा ठेकेदार बन गया और वो ठेकेदार बड़े बड़े मकानों का निर्माण करने लगा। उसकी पत्नी भी एक अच्छी गृहिणी बन गई और आज उनके भी एक अच्छा बड़ा घर है। उनके घर में ऐशो आराम की हर सुविधा है और आज उनके बच्चे अच्छे बड़े स्कूल में जाते हैं। ये महज केवल 1 साल के अंदर हुआ है। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी आती हैं घर में, बस भाव अच्छे होने चाहिए और घर को थोड़ा अच्छे से व्यवस्थित रखना चाहिए, भले छप्पर ही क्यों ना हो। दोस्तों, आज आप भी ऐसी चीज़ें करना शुरू कर दीजिए और घर में जितने भी फालतू चीज़ें हैं ना, वो घर से दूर करिए, अभी के अभी दूर करिए, आज ही करिए। जितनी भी फालतू चीज़ें हैं जो काम में नहीं आते उन्हें भाग करिए, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें अपने अंदर नकारात्मकता उत्पन्न कर लेती हैं। आपने अमीरों के घर देखे होंगे, जो बड़े बड़े अमीर घर होते हैं ना, उनमें ज़्यादा फोकट की चीज़ें होती नहीं हैं, वो रखते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है जितनी घर में अनुपयोगी चीज़ें होंगी उतनी घर में नकारात्मकता, भूत प्रेत आत्माएं आने का चांस बढ़ेगा और फिर उनके घर बिक जाएंगे, उनके घर में दरिद्रता आएगी। तो ऐसा काम करते ही नहीं है। लेकिन आप गरीब लोग क्या करते हैं कि वो हर छोटी छोटी चीज़ अपने घर में जमा करके रखते हैं। एक सुई भी हो तो उसे फेंकते नहीं हैं, एक डिब्बी भी हो तो उसे फेंकते नहीं हैं, उसे घर में ही रखते हैं कि काम आएगी, लिखाम आती नहीं है। अगर आपके घर में एक टेबल है और वो टेबल टूट जाती है तो उस टूटी हुई टेबल को भी आप अपने घर में संभाल के रखते हैं, घर में फेंकते नहीं हैं। आप सोचते हैं कि इसका भी हम कभी उपयोग करेंगे, लेकिन ध्यान रखें, टूटी हुई चीज़ें नकारात्मकता का कारण बनती हैं, फोकट पड़ी हुई चीज़ें नकारात्मकता का कारण बनती हैं। तो 33 करोड़ देवी देवता भी यही कहते हैं कि आप अपने घर को दोस्तों घर बनाइए, कबाड़ खाना नहीं। माता लक्ष्मी हमेशा घरों में आती हैं, कबाड़ खाने में नहीं। और आपका घर क्या है, कबाड़ खाना, माफ़ करिएगा, लेकिन यही कड़वा सत्य है। आने वाले 7 दिन दोस्तों दिल की जगह दिमाग से काम ले लेना। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत भावुक हैं, ये तो सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और आप दिल का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन मेरी बात मान लो, आने वाले इन 7 दिनों में दिल का उपयोग करना ही बंद कर दो और केवल दिमाग से सोचना, दिमाग से हर फैसला लेना, क्योंकि आपका कोई गलत फ़ायदा उठा सकता है, आपके दिल पर वार होने वाला है दोस्तों। इसीलिए कह रहा हूँ, दिल की बजाय दिमाग से काम लेना। आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, आपकी संपत्ति को लेकर दोस्तों कोई चाल चल सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। आने वाले इन 7 दिनों में दोस्तों ये देखा जा रहा है कि आपका जो गुस्सा है वो बढ़ेगा। आपका गुस्सा आपके परिवार के लिए चिंता का सबक हो सकता है। आपका गुस्सा आपके परिवार की दोस्तों सुख शांति भंग कर सकता है। दोस्तों, आपको अपने गुस्से को काबू में करना है, दखल परिवार के लोगों के बीच में नहीं डालना है। अगर आप एक मर्द हैं तो घर परिवार में जो चल रहा है उस पर ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर अपनी लाए मत दीजिएगा। अपने स्वभाव को भी अच्छा बना के रखना है आपको, वरना ज़्यादा लोगों के मामलों में भेदभाव करेंगे, लोगों के मामलों में दखल देंगे तो दोस्तों चीज़ें उलझेंगी ही उलझेंगी और निजी समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। वहीं दोस्तों, आपका जो कामकाज है उसमें अगर आप कोई बदलाव करने का सोच रहे हैं तो ये समय कुछ करने का नहीं है, कुछ बदलाव नहीं करना है। ये समय बदलाव करने का ही नहीं है, बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। जो चल रहा है उसे चलने दें और जो चल रहा है उसमें ही आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, उसमें ही आपको फ़ायदा हो सकता है, बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो अगर कोई काम कर रहे हों और उसमें आपको अभी तक सफलता नहीं मिली है तो 1 या 2 चांस और मारिए, 1 या 2 बार और प्रयास करिए। हो सकता है इन 1 या 2 प्रयासों में आपको सफलता मिल जाए। कभी कभी हम मेहनत करे जाते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती, लेकिन अगर हम 1 बार या 2 बार और मेहनत कर लें तो हमें बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर भगवान थोड़ा समय ले रहे हैं आपको सफल बनाने में तो यकीन रखिए वो आपकी सोच से परे सफलता आपको देंगे भगवान। तो बस इतना हमेशा दिमाग में रखना। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, लेकिन कुछ जानकारी अभी बाकी है, इसलिए जाते जाते सुन लो। दोस्तों, अपनी किसी भी योजना को पूरा करना है तो अपने जीवन साथी से सलाह लेना, परिवार से सलाह लेना, फिर ही कोई कार्य करना। और हाँ, आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, शादीशुदा जिंदगी में भी अच्छा समय बीतेगा। अगर कोई शादी करने के विचार में है तो दोस्तों आपकी शादी भी तय हो सकती है। जो लोग शादी की तलाश में, यानी कि जो लोग जीवन साथी की तलाश में हैं, उनकी ये तलाश अब पूरी होने वाली है। आपको अपना मनचाहा जीवन साथी भी मिल सकता है। संतुलित दिनचर्या रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपकी सेहत ठीक रहेगी। लेकिन अपने विचारों को अच्छा बना के रखिए, चिंताओं से थोड़ी सी दूरी बना लें और ऐसी चीज़ों में मन लगाएं जो आपको खुशियां दे। इस बात का ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो दोस्तों बस इतना ही। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद।